हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास। तो हम देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी आउटलाइन क्या होंगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, जिसमें अपन बेसिक आइडिया ऑफ सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास की क्या सिग्निफिकेंस है, सेंटर ऑफ मास क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि पॉइंट मासेस के लिए और कॉन्टीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़ेंगे। फिर उससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास, ठीक है, निकालना सीखेंगे, लाइक कोन, रिंग। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, उसकी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। फिर पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम। उसके बाद पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से कुछ बेसिक प्रॉब्लम करेंगे, और जैसे कि एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, फायरिंग ऑफ गन। ठीक है, तो ये सब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के एग्जांपल हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद पढ़ेंगे इम्पल्स। ओके, इम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे इम्पल्सिव फोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, फिर पढ़ेंगे बहुत फेवरेट टॉपिक कोलिजन। ठीक है, जिसमें अपन पढ़ेंगे हेड ऑन कोलिजन एंड ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, फिर कोलिजन पे ही बहुत सारे मतलब क्वेश्चन करेंगे, जो कि बेसिक प्लस एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, उसको बोलेंगे हम सी फ्रेम पढ़ेंगे। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी के देखेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। फिर प्रॉब्लम करेंगे जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम और सी फ्रेम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएबल मास सिस्टम लाइक रॉकेट प्रोपल्शन। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ें पढ़नी है इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलो एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि इट इज़ डिफाइंड फॉर ए सिस्टम। ठीक है, सिस्टम या फिर किसी बॉडी के लिए डिफाइंड होता है। ये क्या है, इमेजिनरी पॉइंट है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास एक क्या है, इमेजिनरी पॉइंट है। तो मे और मे नॉट बी लोकेटेड ऑन सिस्टम। ठीक है, तो उस सिस्टम पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और होल मास कैन बी अज्यूम टू बी कंसनट्रेटेड ऑन इट। ठीक है, तो हम सेंटर ऑफ मास पे ही हम क्या मान लेते हैं कि सभी मास जो है वो सेंटर ऑफ मास पर ही कंसनट्रेटेड है, ऐसा मान लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास जरूरी क्यों है, वाई सेंटर ऑफ मास। तो फिजिक्स के जितने भी रूल होते हैं, मतलब बहुत सारे रूल होते हैं जो कि पॉइंट मासेस के लिए वैलिड होते हैं। जैसे कि हम फोर्स कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर किसी बॉडी पर अगर कोई बिग मतलब कोई बॉडी है तो क्या जगह, बहुत ज़्यादा जगह स्पेस घेरेगी। ठीक है, बिग स्पेस, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको पॉइंट मास मान लेते हैं। ठीक है, अगर किसी बिग बॉडी पर एक मान लो बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करते हैं और सारे फोर्सेस का वेक्टर सम निकाल देते हैं। ठीक है, तो जितने भी फिजिक्स के लॉज होते हैं, मतलब मैक्सिमम केसेस में हम पॉइंट मासेस के लिए अज्यूम करके करते हैं। ठीक है, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट जरूरी है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास मतलब कुछ जगह फेल हो जाता है। ठीक है, कुछ जगह कुछ चीज़ों के कैलकुलेशन में यूज करते हैं, कुछ कैलकुलेशन में फेल हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसका यूज कहाँ होगा, ठीक है, तो सिंपली हमें अगर कभी इसकी यूजेस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूज। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का यूज क्या होता है, तो सिंपली अगर हम कभी पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हम सेंटर ऑफ मास का यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर हमें क्या निकालना हो, नेट फोर्स निकालना हो। ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, जो कि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से में पढ़े हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अगर हमें एक्सलरेशन निकालना हो, ठीक है, एक्सलरेशन निकालना हो सिस्टम का। ठीक है, इस तरह से अगर हमें निकालना हो लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम निकालना हो तो भी यूज कर लेंगे हम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिफ्थ नंबर, अगर हम सेंटर ऑफ मास खुद ही मतलब टू फाइंड सेंटर ऑफ मास इट्स सेल्फ। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास
को फाइंड करना खुद ही, ठीक है, इटसेल्फ। अब इसका यूज कहाँ नहीं कर सकते, ठीक है, इसका यूज हम कहाँ नहीं कर सकते वो देखते हैं, ठीक है, कहाँ नहीं कर सकते। तो देखो, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, फाइंड करनी है सिस्टम की, ठीक है, किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है, तो इसको हम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते, नॉट टू बी यूज, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम किसी बॉडी को सेंटर ऑफ मास के मोशन से हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। और सेकंड जो है, जो हम यूज नहीं करेंगे सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट, वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन में भी नहीं यूज करेंगे, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया के कॉन्सेप्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन में हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है। चलो अब समझ लेते हैं बेसिक मीनिंग क्या है सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। तो सपोज करिए कि हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, एक क्या है, एक टेबल है, ओके, और हमारे पास एक फ्रेम है, ठीक है, ये फ्रेम है, ये वाला फ्रेम एक है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फ्रेम के एक कॉर्नर पे एक मैंने थ्रेड बांधा है ऐसे, उसको इसको हमने यहाँ एक फोर्स लगाया, ठीक है, एक ही थ्रेड बना ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं अगर ऊपर से उठाने की कोशिश करूँ इसको, तो क्या होगा, इस साइड टिल्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ, दो थ्रेड बांध दूँ, ठीक है, तो अब इस तरफ टिल्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ एक थ्रेड और ले लूँ, 3 थ्रेड कर दूँ तो इधर टिल्ट हो जाएगी। अगर मैं हर कॉर्नर पे एक थ्रेड बांध दूँ और फिर उठाऊँ तो आराम से उठ जाएगा बिना ये टिल्ट हुए, ठीक है। तो एक ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक सेंटर पे एक ऐसा पॉइंट, मतलब एक सेंटर पे ही एक ऐसा पॉइंट ले लें कि एक ही मतलब थ्रेड बांधे तो तभी उठ सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को ही हम बोल देंगे सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास कुछ इस टाइप का एक, ठीक है, शेप का कोई सिस्टम है, ठीक, कोई बॉडी है, ठीक, ऐसा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंपली यहाँ पर एक थ्रेड बांध के इसको एक फोर्स से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, उठाने के ऊपर, तो क्या होगा, ये इस साइड टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ एक पॉइंट लूँ तब भी उठाने की कोशिश करूँ तब भी टिल्ट हो जाएगा। यहाँ पॉइंट लूँ, मतलब इस पर अगर कहीं एक पॉइंट लूँ इस पूरे सिस्टम पर, तो फिर ये किसी न किसी डायरेक्शन में टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे इसको उठाना है तो हम क्या करेंगे, ये तो पूरा हम क्या करेंगे, दो यहाँ 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 और यहाँ चारों तरफ, मतलब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक थ्रेड बांध के उठाए तो उठ जाएगा आराम से। लेकिन अगर ऐसा ना करते हुए मैं क्या कर लूँ, एक मासलेस स्ट्रिंग ले लूँ, ठीक है, रस्सी, इसको यहाँ से इनको ऐसे बांध दूँ, ठीक है, फिर इस पॉइंट को पकड़ के मैं उठाऊँ तो ये पूरा सिस्टम जो है एक साथ उठ जाएगा बिना टिल्ट हुए। तो इस पॉइंट को ही बोल देंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब देख पा रहे हो ये वाले सिचुएशन में जो सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी के अंदर है, ठीक है, उस पर ही सिचुएटेड है। और इस वाले सिस्टम के लिए जो सेंटर ऑफ मास है वो सिस्टम के बाहर है, ठीक है। तो जो ये वाला पॉइंट है कि मे और मे नॉट बी लोकेटेड ऑन सिस्टम, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वो सिस्टम पर ही लोकेटेड हो, ठीक है, वो सिस्टम पर भी हो सकता है, मतलब बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। और ये इमेजिनरी पॉइंट था और ये सिस्टम अगर किसी बॉडी के लिए डिफाइंड होता है और जिसमें हम क्या मान लेते हैं कि होल मास को सेंटर ऑफ मास पर अज्यूम कर लेते हैं और इसका यूज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन में, नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेशन में, एक्सेलरेशन कैलकुलेशन में, लीनियर मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए ऐसा मान सकते हैं, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इसका यूज कहाँ नहीं कर पाएंगे, अगर काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की निकालनी हो तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो भी नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, अगले क्लास में हम सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट मासेस के लिए, ठीक है, फिर इसके बाद हम कॉन्टिन्यूस ठीक है मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़ेंगे, ओके। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, ओके, बाय बाय।